हाय एवरीवन, वेलकम टू केडी ट्यूशन क्लासेस। हमने लास्ट की वीडियो में देखा था कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में हम एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कि ग्राफिकल मेथड्स क्या होते हैं और किस तरह से ग्राफिकल मेथड से हम दो इक्वेशंस के सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं हमने लास्ट की क्लास में क्या पढ़ा था। तो रिवीजन ऑफ लास्ट लेक्चर में हमने दो मेथड पढ़े थे। पहला मेथड था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें हमने क्या करा था, एक की वैल्यू निकालते थे, एक्स की वैल्यू निकाली और उसको पुट करा वाई में, सेकंड इक्वेशन में, वहां से वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। वाई की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम फिर से एक्स की वैल्यू निकाल लेते थे। और एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या करा था, एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या करा था, किसी एक्स को और वाई को एलिमिनेट करा था बाय हेल्प ऑफ एडिशन, या तो एडिशन करके या फिर सब्ट्रैक्शन करके। इन दोनों की मदद से या तो हमने एक्स को हटाया या फिर हमने वाई को हटाया। इन दो मेथड को हमने समझा था लास्ट लेक्चर में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड किस तरह से यूज किया जाता है, आइए देखते हैं। ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले आपको दो इक्वेशन गिवन होंगी, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये आपको इक्वेशन गिवन है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। तो अगर आपको सबसे पहले इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल में हमें क्या क्या लिखना है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक जगह तो x लिख लेते हैं, एक जगह हम y लिख लेते हैं। और बहुत सिंपल है। क्यों है सिंपल, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों सिंपल है। सबसे पहले हम इसमें पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 0। जैसे ही हमने x की वैल्यू 0 पुट करी इस इक्वेशन में, तो यहां से मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 एंड y इज इक्वल्स टू 1। तो जैसे ही हमने x की वैल्यू को 0 पुट किया तो y की वैल्यू मुझे 1 फाइंड आउट हो गई। सब सिंपल है। अब एक बार हमने x को 0 पुट किया, अब हम y को 0 पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल्स टू 0। जैसे हमने y को 0 पुट किया, y को हमने 0 पुट किया इस वाली इक्वेशन में, तो x इज इक्वल्स टू -1 मिल जाएगा। कैसे, किसी को समझ नहीं आया हो तो मैं फिर से दिखाता हूं। जैसे ही आप x माइनस 0 इज इक्वल्स टू -1 करेंगे तो x की वैल्यू -1 मिल जाएगी। तो एक वैल्यू तो मिल गई -1 और एक वैल्यू मिल गई मुझे 1, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, -1। तो मुझे एक पॉइंट मिल गए इस वाली लाइन के लिए, एक तो मिल गया 0,1 और एक मिल गया मुझे -1,0। तो इन दो पॉइंट की मदद से हम ग्राफ बनाएंगे। अब हम करते हैं पहले दूसरी इक्वेशन के लिए। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। ये इक्वेशन है। तो सबसे पहले वही करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। छोटा सा टेबल बनाया, इधर हमने x y लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हमने x लिखा, यहाँ पे हमने y लिखा। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, पुट x इज इक्वल्स टू 0। जैसे हम x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो ये 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 और y इज इक्वल्स टू 12/2 एंड y इज इक्वल्स टू 6 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, एक बार हमने x को 0 पुट करा तो y हमें 6 मिल गया। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे हम, पुट y इज इक्वल्स टू 0। अगर हमने y को 0 पुट किया तो ये जाएगा 3x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 12। तो 3x इज इक्वल्स टू 12 है, तो ये हो जाएगा अपना 12/3, 3 4 12। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पर हमें 4 मिल गई। तो यहाँ पर हमें दूसरा पॉइंट मिल गया 4,0, एक पॉइंट मिल गया 0,6। अब इन्हें दोनों को प्लॉट करते हैं ग्राफ में। तो चलिए फटाफट से ग्राफ बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक पहले ग्रिड तैयार कर रखा है। इस ग्रिड में हम शेप्स की मदद से ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एक लाइन बना लेते हैं कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, एक डायरेक्शन में हमने यहाँ बना लिया और एक बना लेते हैं हम यहाँ पे सेंटर से। ये बन गई हमारी एक और लाइन। आई होप आपको दिखाई दे रही होगी ग्रिड में। ठीक है, दूसरे कलर से ले लेते हैं, थोड़ा डार्क कलर, ग्रीन आई थिंक दिख जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हमारे पास सेंटर है 0, ओरिजिन है 0,0, तो ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी यहाँ पर क्या हो गई, y एक्सिस हो गई, ये हमारी y एक्सिस हो गई। तो सबसे पहले नंबर्स को प्लॉट करते हैं। ये हो गया हमारा 1, ये हुआ हमारा यहाँ पर 2, ये हो गया हमारे पास 3, ये हो गया हमारे पास 4, ये हुआ हमारे पास 5, ये हो गया हमारे पास 6, ये हो गया हमारे पास 7,
यहाँ तक ही करते हैं, ज्यादा जरूरत है नहीं हमें। और ये हो गया हमारे पास -1, -2, -3, -4, -5। नेगेटिव में भी हमें ज्यादा नंबर नहीं चाहिए। अगर मैं ऊपर चलता हूं तो 1, 2, 3, 4, 5 तक जाएगा। और इधर नीचे आ जाते हैं -1, -2, -3, -4। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्राफ रेडी हो गया है। अब हमारे पास जो पॉइंट थे, पहला पॉइंट है 0,1। तो 0,1 हमें यहाँ पर कहाँ में मिलेगा? 0,1 हम प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस पे 0 है, वाई पे 1 है, तो दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट 0,1। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? -1,0। -1 हमारा एक्स एक्सिस पर है और वाई पे 0 है। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को पॉइंट को जोड़ते हुए हमें एक लाइन बनानी है। हमें इन दोनों पॉइंट्स को ऐड करते हुए, टच करते हुए एक लाइन बनानी है। सबसे पहले हमारा काम है एक लाइन को बनाना, तो फटाफट से लाइन बना लेते हैं। तो लाइन हमारी बन जाएगी कुछ इस प्रकार से, ये देखिए, ये बन गई हमारी लाइन। ठीक है, आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर? कलर अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जिससे कोई इशू नहीं होगा। आई थिंक येलो दिख जाएगा या रेड दिख जाएगा। रेड दिख गया, चलिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें बनाने हैं दूसरे पॉइंट्स। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? 0,6। 0,6 तो एक्स एक्सिस पे 0 है, वाई पे 6। वो ये तो ज्यादा ऊपर चला जाएगा, अभी के लिए हम इसको 6 मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 0,6। और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? यहाँ पर दूसरा पॉइंट है हमारे पास 4,0। 4,0 तो 4,0 हमारे पास ये वाला पॉइंट है। अब जब हम इन दोनों पॉइंट को आपस में टच कराएंगे, जब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में टच कराएंगे तो हमारी फिर से लाइन बन जाएगी कुछ इस तरह से। ये हमारी लाइन बन गई, कुछ इस तरह से लाइन बन गई। ठीक है, जिस पॉइंट पे आपस में टकराएंगे, ये जो हमारा पॉइंट आएगा, जिस पॉइंट पे टकराएंगे ये हमारा सॉल्यूशन होगा। जिस पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे ये हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। हमें कुछ नहीं करना, उन दो पॉइंट्स को प्लॉट करना है, उनको आपस में ज्वाइन करना है। एक हमारी रेड कलर की लाइन है, एक हमारी ब्लू कलर की लाइन है। जिस पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस कहलाएगा। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया है तो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह का है, और इस क्वेश्चन में बोला है कि 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो वही है, एक बार टेबल तो बनाना ही है हमको। ये हो गया हमारे पास x और ये हो गया हमारे पास y। हमने कुछ नहीं करना है, सबसे पहले x को 0 पुट करना है। जैसे ही हम x को 0 पुट करेंगे y हमें 13 मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे ही हम y को 0 पुट करेंगे तो हमें दिख रहा है कि 2x इज इक्वल्स टू 13, और x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 13/2 विच इज इक्वल्स टू 5.5, सॉरी 6.5। हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6.5। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 6.5। ठीक है, 13/2 6.5। अब हमारे पास दो पॉइंट है, x को 0 रखा तो y मिला 13, y को हमने 0 रखा तो ये मिला मुझे 6.5। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ, वो है 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 17। तो अगर हमने x को 0 पुट किया तो मुझे y मिल जाएगा माइनस का 17। ओके, और अगर हमने यहाँ पर y को 0 पुट करा तो x मिल जाएगा हमें 17/4 विच इज इक्वल्स टू, पॉइंट में अगर हम निकालें 17/4 तो 4 4 जा 16, 1 मिलेगा, पॉइंट लगेगा, 0 लगेगा, 2 लगेगा, 5 मिलेगा, 4.25 के अराउंड हमारे पास नंबर आना चाहिए। तो ये हमारे पास दो आ गए पॉइंट्स, उसके भी दो पॉइंट्स आ गए। इनको फटाफट से एक टेबल में प्लॉट कर लेता हूँ फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। ये हो गया हमारे पास x, ये हो गया हमारे पास y। व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू -17, व्हेन वी पुट y इज इक्वल्स टू 0 एंड 4.25 इज दिस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हमारे पास जो नंबर है वो 13 है, 6.5 है, 17 है और 4.25 है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी ग्रिड में ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अपने ग्रिड में एक काम करते हैं, वहां से कॉपी कर लेते हैं, इसको इजी टू सॉल्व हो जाएगा हमारे लिए। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से हमने किया इसको कॉपी, और इधर आए और यहाँ पर हमने इसको करा पेस्ट। ठीक है, और जो इसकी ये वाला इधर आ गया है ना। ठीक है, इसकी नंबरिंग चेंज कर देंगे। इसकी नंबरिंग चेंज करने से क्या होगा, हमारे लिए इजी हो जाएगा। इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट खैर चलो छोड़ो।
अब इनकी नंबरिंग अगर हम चेंज करेंगे तो नंबरिंग हमारे पास क्या होंगी, थोड़ी सी इजी वाली ले लेते हैं जिससे हमारे सारे नंबर यहाँ पर क्या हो जाए, आ जाए। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है, हम एक काम करते हैं 2 2 के डिवीजन ले लें। 2 4 8 नहीं, तब भी नहीं होगा। एक काम करते हैं 3 3 के डिवीजन ले लेते हैं। तो इसको 3 बोलते हैं, इसको 6 बोलते हैं, इसको 9 बोलते हैं, उसके बाद 3 6 9 12, ये हो गए हमारे डिविजन्स। ठीक है, इधर हमारे पास -3 -6 -9 -12 हो गए। नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे पास क्या क्या डिवीजन मिल जाएंगे, एक सेकेंड। तो हमारे पॉइंट आ गए ये। अब हम ग्रिड बनाते हैं फटाफट से। तो ग्रिड में हमारे पास जो है, सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाते हैं। यहां से लेकर यहां तक हमने एक लाइन बना ली, ठीक है, और एक लाइन हमने बना ली यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। अब सेंटर में हमें जो नंबर दिखाई दे रहे हैं वो है हमारे पास ये यहाँ पर 0,0, ये तो सेंटर हो गया, ओरिजिन। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। अब हमें पॉइंट प्लॉट करने हैं। तो पॉइंट कुछ इस तरह से प्लॉट करेंगे कि हमारे जो नंबर्स हैं, जैसे कि 17 तक नंबर है तो वो सारे आ जाएं। तो मैं अगर यहाँ से 3 से करता हूँ तो ये 3 हुआ, ये हमारा 6 हुआ, ये हमारा 9 हुआ। तो 3 से तो नहीं आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं 4 से कर लेते हैं। तो ये हमारा 4 हुआ, ये हमारा 12 हुआ, 8 हुआ, ये हमारा 12 हुआ, ये हमारा 16 हुआ, और उसके ऊपर 17 हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो नीचे हमारे पास -4 मिलेगा, यहाँ पर -8, यहाँ पर हमें मिलेगा -12, और यहाँ पर हमें मिलेगा -16, और यहाँ पर हमें मिलेगा -20, यहाँ पर हमें मिलेगा +4, यहाँ पे मिलेगा हमें 8, यहाँ में मिलेगा 12, यहाँ में मिलेगा 16, यहाँ में मिलेगा 20, कुछ इस तरह से। और इधर हमें मिलेगा -4 -8 -12 -16, कुछ इस तरह से, और -20, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर ग्रिड तैयार है। अब ग्रिड तैयार है तो पॉइंट को प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास 0,13, 0,13, तो 12 के ऊपर यहाँ 13 मिल जाएगा, तो ये हमारा कहीं पॉइंट होने वाला है 0,13, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर 6.5, 0, तो 4 के बीच में यहाँ पर 6 आएगा, 6.5 यहाँ कहीं आना चाहिए। इन दोनों लाइंस को आपस में ज्वाइन कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा यहाँ पर एक लाइन बन जाएगी। हमारी यहाँ पर एक लाइन बन जाएगी, कुछ इस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है। ये हमारी लाइन बन के तैयार है, ये लाइन है हमारी। इसको थोड़ा सा हम सही कर सकते हैं जिससे थोड़ा बेटर आ जाए, ऐसे ऐसे और ये ऐसे। ये हमारी लाइन तैयार हो गई है। पहली वाली लाइन की इक्वेशन, रेड कलर की लाइन रेडी है। रेड कलर की लाइन हमारी क्या है, रेडी है। इसको और बड़ा भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी रख सकते हैं। दिस इज माई फर्स्ट लाइन, ठीक है, दिस इज द लाइन। उसके बाद हमारे पास एक दूसरी लाइन है, उसके जो कोऑर्डिनेट है वो 0,-17 है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 0,-17, यहाँ पर कहीं होगा 0,-17 यहाँ पर होगा। और दूसरा पॉइंट हमारे पास वहां पर क्या है, 4.25, 4.25 वो होगा, 4.25 बिल्कुल यहाँ पर होगा कहीं। अब जब मैं इन दोनों लाइंस को आपस में कनेक्ट कराऊंगा, तो हमें कुछ वो इस तरह का ग्राफ देखने के लिए मिल जाएगा, कुछ ऐसा, थोड़ा और बेटर हो जाएगा ये। तो ये बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा कुछ ऐसा सा ग्राफ। ये लाइन बनाना थोड़ा सा इजी नहीं है क्योंकि ग्राफ ऐसा है। तो ये बनेगा हमारा कुछ ऐसा सा ग्राफ, ये बन गई लाइन, परफेक्ट, दिस इज द लाइन। इसका कलर चेंज कर देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसका कलर हम कर देते हैं येलो, जिससे आपको, अरे दोनों ही येलो हो गए, दोनों ही ग्रीन हो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो ये जो हमें पॉइंट मिला है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इस तरह से ये हम कहलाएगा इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन। यहाँ पर हमारी दोनों लाइन आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। हमारे लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है जब हम एक बार x को 0 रखते हैं, y निकाल लेते हैं, y को 0 रखते हैं, x निकाल लेते हैं। सेम दूसरी इक्वेशन में भी यही करना होता है, x को 0 रखेंगे, y निकाल लेंगे, y को 0 रखेंगे, x निकाल लेंगे। जब हमें दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, लाइन 1 लाइन 2 दोनों को प्लॉट करेंगे ग्रिड पे,
एक कार्टेशियन प्लेन पे दोनों को प्लॉट करने के बाद हमें लाइनें मिल जाएंगी। लाइनें मिलने के बाद हम आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल रहा है और क्वेश्चन में बोला है कि हमें पहली इक्वेशन बोली है 3x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना लूं, ग्राफ बोल रहा हूँ, एक टेबल बना लूं x और y के लिए, तो x को अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो माइनस का 2y प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और माइनस का 2y इज इक्वल्स टू माइनस 2 हो जाएगा, और y की वैल्यू यहाँ से हमें देखने के लिए मिल रही है 1। ठीक है, तो y हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर y को 0 कर दूंगा तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू माइनस का 2/3 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू माइनस का 0.6666, इस तरह से नंबर आ जाएगा। तो ये जाएगा माइनस का 0.66 और यहाँ पर 0 पुट करा था, तो x और y तो हमारे इजीली फाइंड आउट हो गए हैं। आफ्टर दैट हम चलते हैं दूसरी वाली इक्वेशन। दूसरी वाली इक्वेशन है ये प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक बार जब हम x को 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3। x को 0 रखने पर y की वैल्यू आ रही है 3। एक बार बना लेते हैं फटाफट से, x को 0 रखने पर y की वैल्यू आ रही है 3। ठीक है, अगर हम रखते हैं y को 0, अगर मैंने y को 0 रखा तो ये अपना हो जाएगा कुछ ऐसा, और x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से माइनस का 3 इंटू 2 अपॉन 3, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। तो y को 0 रखने पर x की वैल्यू माइनस 2 आ रही है। तो ये हमारा ग्राफ बन के रेडी हो गया है, ये भी हमारा रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो x एक्सिस और y एक्सिस प्लॉट करनी है। तो ये हो गई हमारी x एक्सिस और ये हो गई हमारी y एक्सिस। थोड़ा इधर हो गया है ये, इसको सही कर लेते हैं, ये आ जाएगा इधर। ठीक है, ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो गया हमारा y एक्सिस। अब हमें क्या करना है, नंबर को प्लॉट करना है। तो हमें नंबर जो दिख रहे हैं वो 1 2 3 4 ऐसे ही दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा दूर दूर प्लॉट करते हैं। इसको हम कर लेते हैं 1, इसको हम कर लेते हैं 2 माइनस का, और इसको हम कर लेते हैं माइनस 3, और इसको हम कर लेते हैं माइनस 4। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं माइनस, इसको कर लेते हैं 1, इसको कर लेते हैं हम 2, और ऊपर हो जाएगा हमारे पास कहीं 3, उसको छोड़ दो, और नीचे हो जाएगा हमारे पास माइनस 1, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2। ठीक है, और इधर आ जाएंगे हम कितने के पास, माइनस, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो जाएगा हमारे पास 4। कुछ इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है इस बार। ये एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, तो ये हमारे प्लॉट करने के बाद अब हमें करना है पॉइंट्स को प्लॉट। तो जब हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो पहला पॉइंट है हमारे पास 0,1, तो यानी वाई एक्सिस पे 1 को प्लॉट करना है, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट है हमारे पास वहां पर माइनस 0.66, तो देखो ये 1 है, ये 0.5 होगा, यहाँ पे कहीं हमारा 0.66 होना चाहिए माइनस का। तो जब हमने इन दोनों को प्लॉट किया, प्लॉट करने के बाद अगर हम इसमें लाइन को ड्रॉ करेंगे तो लाइन हमारी कुछ इस तरह की ड्रॉ होनी चाहिए। दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन जो हमारी पहली वाली लाइन है। ठीक है, अब हम करते हैं दूसरी वाली लाइन को प्लॉट। दूसरी वाली लाइन बोल रही है एक तो है हमारे पास 0,3, अगर हम 0,3 प्लॉट करेंगे, 0,3 हमारा फिर से कहां पर आ गया है, 0,3 y एक्सिस पे आ गया, तो फिर से हमारा 3 पॉइंट कहीं यहाँ कहीं ऊपर होगा, 3 पॉइंट हमारा यहाँ पे कहीं ऊपर होगा। ठीक है, और हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, 0,3 प्लॉट करने के बाद -2,0, तो -2 हमें कहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो लाइन मिलेगी, हमारी जो लाइन मिल रही है वो लाइन मिलेगी कुछ इस तरह से, लाइन मिलेगी कुछ इस तरह से। तो देख के पता चलेगा कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। यहाँ पे हमें देख के पता चलेगा कि ये दोनों लाइन आपस में हमारी क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि आपस में कभी इंटरसेक्ट करने वाली नहीं है, इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है नो सॉल्यूशन। वो हमारे पास क्या है, नो सॉल्यूशन। इस ग्राफ का, इन दो इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। हमारे पास एक क्वेश्चन है 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक काम करते हैं, एक बार हम x को 0 पुट करेंगे, एक बार हम y को 0 पुट करेंगे पहली वाली इक्वेशन में। तो पहली वाली इक्वेशन में ये x है, ये y है। अगर हमने x को 0 पुट करा तो ये हो जाएगा माइनस का 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और y इज इक्वल्स टू 1/8, वेरी छोटा नंबर। ठीक है, 1/8। ठीक है, और अगर हमने एक बार y को 0 पुट करा, y को 0 पुट करने पर 5x प्लस 1
इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -1/5, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/5 और ये हो जाएगा हमारे पास 0। तो बहुत छोटे नंबर आए हैं यहाँ पर, कोई बात नहीं। अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन है 15x - 24y + 3 = 0। अगर हम यहाँ पर x को 0 पुट करते हैं तो y हमें मिलेगा -24y + 3 = 0। तो यहाँ से हमें मिल रहा है y = 3/24 1/8। अरे ये भी 1/8 मिल गया, ठीक है। और अगर हमने y को 0 पुट कर दिया तो x मुझे मिल जाएगा 3/15 माइनस का 3/15 विच इज इक्वल्स टू 1/5, माइनस का 1/5। तो यहाँ पर हमें देखकर समझ में आने लगा थोड़ा थोड़ा कि दोनों के जो सॉल्यूशंस हैं वो सेम दिखाई दे रहे हैं, मतलब दोनों के जो x और y की वैल्यूज हैं वो सेम दिखाई दे रही है कि 0 रखने पर ये 1/8 मिल रहा है और ये 0 रखने पर ये माइनस का 1/5 मिल रहा है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है तो जब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। अच्छा ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पे एक नंबर प्लॉट करता हूँ विच इज -1/5, मान लो कहीं पे भी मान लो, ये मान लो चलो -1/5 मैंने प्लॉट कर दिया और एक्स वाई एक्सिस पे मैंने प्लॉट कर दिया 1/8। मान लीजिए मैंने उसको प्लॉट कर दिया यहाँ पर 1/8। तो अब मैं अगर इन दोनों लाइनों को इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करूंगा, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने वाला हूं तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये आ जाएगा यहाँ पर, ये बन गई हमारी रेड वाली लाइन। और अगर मैं कलर चेंज करूं और मैं ये वाली लाइन बनाऊं उसके ऊपर, तो ये वाली लाइन भी हमारी क्या कर जाएगी, इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली लाइन भी इसके ऊपर क्या कर जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी। यानी ये वाला जो हमारी ग्राफ है, ये वाली जो हमारी इक्वेशन है, ये जो हमारा केस है, ये हमारा कोइंसिडेंट वाला केस है कि एक लाइन उसके ऊपर ओवरलैप कर रही है। इसका मतलब ये है इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होने वाला है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला केस हो जाएगा। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास ये वाला केस हो गया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये वाला केस हो गया हमारा पैरेलल, और इससे पहले के जो केसेस थे उनका वन सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन निकल कर आ रहा था। तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आई होगी, क्योंकि हमने ग्राफ को बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है। अपने माइंड में एक चीज क्लियर करें कि किसी भी लाइन को बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। 2 पॉइंट निकालने के लिए एक बार x को 0 रखो y निकल आएगा, y को 0 रखो x निकल आएगा। हमें 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे कुछ इस तरह। जब हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे, इन दोनों को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे, लाइन तैयार है। सेम दूसरी इक्वेशन के लिए भी करना है। जैसे ही हमारी 2 लाइनें तैयार हो जाएंगी, जैसे ही हमारी दोनों लाइनें तैयार हो जाएंगी, या तो वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो वो हमें दे देंगी यूनिक सॉल्यूशन, और अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी तो वो देंगी हमें नो सॉल्यूशन, और अगर वो आपस में कोइंसाइड कर रही होंगी तो वो हमें देंगी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों ने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर से उनको जरूर देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों का पूरा मैथ्स का जो कोर्स है, जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो को जरूर से उन लोगों तक शेयर करिए जिसको इसकी जरूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।